हेलो एवरीवन, आज जो है मैं आपको दो बिंदु का मध्य बिंदु निकालना सिखाऊंगा। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए इस दोनों का अगर हमें मध्य बिंदु निकालना है, एक बात याद रखिए, मध्य बिंदु हमेशा दो बिंदु से ही निकलता है। तो आपको निकालना है तो नॉर्मली कुछ नहीं करना है, ये वाला और ये पहला बिंदु का पहला मान, पहला बिंदु का पहला मान, दोनों को ऐड कीजिए तो 4 4 8 अब बट्टा 2 कीजिए। दूसरा पहला बिंदु का दूसरा मान, दूसरा बिंदु का दूसरा मान को ऐड कीजिए, इसको और इसको ऐड कीजिए, 6 और 2 8 और डिवाइड कीजिए, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। तो यहाँ पे आ गया 4,4। ये रहा आपका P और R का मध्य बिंदु का निर्देशांक। आई होप आप ये समझे होंगे। चलिए नहीं समझते हैं तो आप मैं बताता हूँ कि कैसे करना है मध्य बिंदु। कुछ नहीं किया जाता, एक फार्मूला होता है नॉर्मल सा दो बिंदु का मध्य बिंदु कि x1 + x2/2, y1 + y2/2 करना रहता है। जैसे इसमें इस बिंदु का हमें मध्य बिंदु निकालना है तो नॉर्मली क्या करेंगे, इसको हम समझेंगे x, इसको समझते हैं y, ठीक है, इसको भी समझते हैं हम x और इसको समझते हैं y। अब हम कंफ्यूज ना हो कि किसका मान किस बिंदु का कौन सा मान है, इसीलिए इसे 1 1 से इंडिकेट कर देते पहले वाले बिंदु में का, और दूसरे वाले बिंदु को 2 2 से। आपका मन है तो इसको 2 2 से, इसको 1 1 से इंडिकेट कीजिए। और वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ता है कि फार्मूला होता है x1 + x2/2। तो आप क्या करोगे, x1 के जगह पे 4 रखोगे प्लस x2 के जगह पे कितना रखोगे, ये x का मान होता है, x का मान इसे मिलेगा तो 2 से इसे इंडिकेट किया गया, ये भी 4 है, बटे 2, y1 तो y का मान कितना है 6, अब y2 का मान कितना है 2 बटे 2। अब देखो दोनों को ऐड करने के बाद 8/2, दोनों को ऐड करने के बाद 8/2। अब काटेंगे तो कितना होगा 4, काटेंगे तो कितना होगा 4। तो यहाँ पे 4,4 जो है P और R बिंदु का मध्य बिंदु होगा। अब चलिए मैं कुछ और बिंदु लेता हूँ और उसका मध्य बिंदु निकालता हूँ। आप चुनना सीख गए होंगे कि x क्या होता है, x1 क्या होता है, x2 क्या होता है, y1 क्या होता है, y2 क्या होता है। जैसे मान के चलिए कोई बिंदु और है, एक दे दिया 4 और 10, ये और यहाँ पे है 6 और 2, इसका मध्य बिंदु निकालना है तो x1 + x2। हमेशा याद रखना है एक इसमें से लेना है तो एक इसमें से लेना है। अगर इसमें से पहला वाला लिए हैं तो इसमें का भी पहला वाला, इसमें का दूसरा वाला लिए तो इसमें से भी दूसरा वाला भी लेना पड़ेगा। इस तरीक़ा से भी आप याद रख सकते हो। और बराबर y1 तो y1 + y2 बटे 2। अब देखो दोनों को ऐड करने के बाद हो जाएगा 10/2, 10/2 और इस दोनों को ऐड करने के बाद हो जाएगा 12/2। अब दोनों को डिवाइड करने के बाद होगा 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। तो यहाँ पे 4 और 10 का जो है और 6 और 2 का जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा वो होगा 5,6। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार। क्या आपके लिए जो है हार्ड वर्क हो रहा है यहाँ पे कि आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ना छूटे, कोई बेसिक सा प्रॉब्लम है तो आप उसको समझ सके। इसीलिए आपसे जो है विनती है छोटी सी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सपोर्ट करेंगे तो ही तो मैं वीडियो बना पाऊँगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यार, देख लो यहाँ पे। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे कुछ हम पॉइंट लेते हैं, माइनस में कोई लेके देखते हैं, ठीक है। अगर माइनस में लिए -4, -2 और एक वैल्यू हमने लिया -6, -4, ठीक है। अब इसका मध्य बिंदु निकालना है तो रूल वही होगा x1 + x2/2, ठीक है। तो x1 का काम किया -4 किया है कि नहीं, प्लस x2 का मान क्या है यहाँ पे -6 है कि नहीं, बटे 2, y1 तो y1 का काम कौन किया है यहाँ पे 2 प्लस y2 का काम है 4। जब भी प्लस माइनस एक साथ आएगा आपको ऑलवेज याद रखना है कि इंटू लगाना पड़ता है, ठीक है। अब देखो यार माइनस का 4 एज इट इज रहेगा, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, प्लस और माइनस के बीच में यहाँ पे जब बॉक्स डाला रहेगा छोटी कोष्ठक बड़ी कोष्ठक मध्यम कोष्ठक, आपको ये याद रखना है कि दोनों का इंटू होता है। तो प्लस माइनस इक्वल टू माइनस ही होता है। अब देखो बट्टे 2। अब इसमें कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे माइनस है, नहीं आपको कंफ्यूज, दो रंग का सिंबल है माइनस ही आएगा। एगो ब्रैकेट में रहेगा माइनस में, एगो बाहर में प्लस में, या बाहर में माइनस में अंदर में प्लस में, दो रंग का सिंबल है मैथमेटिक्स माइनस ही आएगा दोनों इंटू होके, 2 दो रंग का सिंबल है -4 बट्टे 2। अब दोनों को ऐड करने के बाद क्या होता है, अब यहाँ पे -4 और -6 दोनों ऐड होकर -10 होगा कि नहीं, -4 रुपये कट जा और -6 रुपये कट जा, -10 होगा कि नहीं, बटे 2। अब देखो यार -2 में से 4 जाएगा नहीं, तो 4 में से ही 2 को घटा दिए तो 2 बचा, उल्टा घटाए तो माइनस लगाए हैं।
डिवाइड करने पर क्या होगा, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, तो यहाँ पे हो गया 5 माइनस में, यहाँ पे -1, तो यहाँ पे जो है इस बिंदु का निर्देशांक जो होगा -5, -1 होगा, ठीक है, इस बिंदु का मध्य बिंदु। तो आई होप मध्य बिंदु तो आपको 100% क्लियर हो गया होगा। अब चलिए मैं मध्य बिंदु से रिलेटेड कुछ पॉइंट बताता हूँ, ठीक है, कि मध्य बिंदु होता क्या है, ये क्या चीज़ काम करता है। मध्य बिंदु नॉर्मली क्या करता है, दो बिंदु को बीचों बीच से डिवाइड करता है, दो बिंदु को बीचों बीच से डिवाइड करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे ये है, ठीक है, कोई मध्य बिंदु हम लेते हैं, जैसे हम लेते हैं, मान लीजिए ये बिंदु है, इसका निर्देशांक होता है, मान के चलिए कुछ भी है x और एक होता है y। कोई बिंदु है तो इसका x, y है, दूसरा मान के चलिए x और y होता है, तो कन्फ्यूज ना हो, दोनों का वैल्यू तो अलग अलग होगा, तो x1 y2 x2 कर देते हैं। मध्य बिंदु हमें निकालना है, तो हम करते क्या है, मध्य बिंदु का काम ही है, जैसे हम लिए यहाँ पे r, तो मध्य बिंदु का काम ये है कि दोनों बिंदु को बीचों बीच से डिवाइड करने का काम करता है, इसीलिए इसका नाम होता है मध्य बिंदु। इसका भी निर्देशांक होता है x, y, कोई भी बिंदु हो उसका निर्देशांक तो x, y ही होता है। तो इसका जो हमें फार्मूला r का निर्देशांक निकालना रहता है, इसके लिए हम क्या करते, फार्मूला बनाए हैं x1 + x2, x1 + x2 करोगे तो x का वैल्यू निकलेगा इसमें 2 से डिवाइड करने के बाद, और y1 इसको 1 1 से इंडिकेट कर दीजिए, y1 अब प्लस इस बिंदु में का y2 में 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे r का वैल्यू निकलेगा। ये होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। तो आपसे मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा दो बिंदु से, तो आप ये फार्मूला भी बोल सकते हो ऑब्जेक्टिव में। इसी पर हम टोटल सवाल बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कुछ लेते हैं, मान के चलिए 10 है, 10 लिए, चलो यार यहाँ पे दिखता नहीं है, मान के चलो यहाँ पे हम लिए 2 और यहाँ पे हम ले लिए 4, इसको ऐसे, तो ये देखो यहाँ पे फार्मूला पे हम सेट करते हैं x1, इसके जगह क्या डालेंगे 2 + x2, तो x2 होगा दूसरा बिंदु में का 4, इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड दोनों का ऐड करेंगे कितना हुआ 6 बटे 2, दोनों को काटेंगे 4, तो ये जो 4 होगा वो x की जगह पे रखाएगा, ठीक है। और जो मान अब दूसरा क्या निकले y1, तो 6 + y2 2 बटे 2, दोनों को ऐड करने के बाद 8 बटे 2, काटने के बाद कितना होगा 4, तो यहाँ पे 4, 4, तो ये जो 4 आया है ये y का वैल्यू होगा। ये दोनों अलग अलग आ सकता है, यहाँ पे वैल्यू मान के चलिए यहाँ पे रहता 10, तो दोनों को ऐड करने के बाद 16 होता, और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे 4, 8 इस बिंदु का मध्य बिंदु होगा। तो हमें इतना डिटेल नहीं जानना, ये समझे हैं आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपको जो है निकालना रहेगा तो आप कुछ नहीं करना, पहला को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, दूसरा जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, मध्य बिंदु निकालो, ऑब्जेक्टिव लाओ, टिक में जिसमें ऑप्शन है, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए यार। बहुत मैं वीडियो पर बता रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो, आप लोग जो है वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। आपके लिए इतना मेहनत हो रहा है, आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारा मोटिवेशन टूट जाता है। इसीलिए आपसे छोटी सी विनती रहती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए यार, आपके लिए मेहनत हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ऑल ऑफ यू।